जी बच्चों, काशान आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे आप लोग, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है शायद, तो उसमें कह रहे हैं कि सम मैच नहीं हो रहा, दोनों साइडों का सम मैच हो गया उस क्वेश्चन का। कोमल कह रही है शायद, कोमल है क्या क्लास में? हाँ कोमल, क्या कह रही हो तुम? व्हाट्सएप में मैसेज नहीं देखा प्रॉपर, बताओ। हो गया था? अच्छा, 2019 के सवाल पर आ जाओ जरा सब लोग फटाफट। शेयर करवा दिया ना ग्रुप में। 2019 के सवाल में खासियत क्या है ये बताओ, सबको छोड़ो। 2019 के सवाल में खासियत बता दें, खासियत। कोमल की बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, मैंने सारी अमाउंट कॉल को, मैंने सारी अमाउंट चेक की मेरे साथ। कितने का डिफरेंस है बैलेंस शीट में, कोमल बताओ जल्दी। 2019 का क्वेश्चन नंबर 4, 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट रुकना भाई। ये 12,60,000 आ रहा है एसेट साइड पर। अरे सबर तो कर लो भाई। कोमल कह रही है 12,60,000 आ रहा है एसेट साइड पर। इक्विटीज का टोटल बताओ क्या आसान आ रहा है ना मरियम? क्वेश्चन 1 की बात हो रही है, वो जो मैंने क्वेश्चन 2 जो मैंने डिस्कस कर रहा था। जी कोमल, कोमल आपने सारी अमाउंट मैच नहीं की। 13 लाख आप टोटल मिस्टेक कर रही हैं। तो मैंने आपको सारी अमाउंट बताई थी, एसेट साइड पे बनाई थी सारी। फिक्स एसेट आपने लिखे कितने? 4,50,000 फिक्स एसेट। 4,50,000 के बाद आपने लिखा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 25,000। फिर आपने लिखा गुडविल 65,000। फिर उसके बाद आपने लिखा जनाब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की अमाउंट आपने लिखी 2,85,000। फिर आपने अकाउंट रिसीवेबल लिखा 2,05,000। फिर आपने बैंक का बैलेंस लिखा 3,40,000। ये सारी अमाउंट मैंने बोली है कोमल, तुमने सुनी थी ये सारी अमाउंट। अब बताओ इसमें कहाँ कौन सी अमाउंट में गड़बड़ किया तुमने, जल्दी बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूं। 13,70,000 बन रहा है दोनों साइड का सम। इन्वेंट्री में गड़बड़ कर दी मैडम ने, 2,85,000 इन्वेंट्री। वेरी गुड। चलो भाई, 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। सवाल की खासियत नजर आ गई, लोगों ने शेयर भी कर ली। सैयद लिमिटेड, अली लिमिटेड, इमरान लिमिटेड, दोनों है हमारे साथ क्लास में। उन्हें है क्लास में? दे भाई, उनको अलग से दावतनामा भेजना पड़ेगा कि क्लास लेने। आधी क्लास लेके निकल लिए मोहतरम। चले देख लेंगे लेक्चर, अल्लाह करे अगर टॉपिक हो जाए। भाई सैयद लिमिटेड, अली लिमिटेड, इमरान लिमिटेड, देखें ख्वाहिश पूरी हो गई। 25 सालों में पिछले मैंने नहीं देखा कि सवाल आया हो जिसमें 3 कंपनियां और तीनों मर्ज होके एक नए नाम से कंपनी बना रही हो। ये पहली बार मैंने देखा है ऐसा सवाल। लेकिन सवाल छोटा है, बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि एसेट जरा देखिए, कैश और अदर एसेट, फिर अकाउंटेबल, रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल। तो डेटा कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1, 2019 ऑल द अबव कंपनीज म्यूचुअली डिसाइडेड टू अमलगमेट देयर बिजनेस एंड अ न्यू कंपनी नेमली SAL, सेल कंपनी, SAI बल्कि साई, साई या साई जो आपने पढ़ना है वो पढ़ लें। तो कह रहा है साई कंपनी लिमिटेड बनाई, फॉर्म विद एंड ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 30 लाख। हाँ 30 lakh consisted of shares of rupees 10 each. The above 3 companies liquidated under the following terms and conditions. साई कंपनी लिमिटेड टेक ओवर करेगी ऑल एसेट्स को, ऑल लायबिलिटीज को सैयद लिमिटेड की, और इशू करेगी 47,000 शेयर और परचेज कंसिडरेशन के तौर पर। तो परचेज कंसिडरेशन सैयद की मिल गई हमें 4,70,000। ठीक है, यस और नो करते रहो साथ साथ। मैं सवाल समझा रहा हूँ भाई, तुम्हें सवाल समझ आ गया तो काम तुमने खुद करना, ये बात दिमाग में रहे। अजहर भाई काम आप करेंगे, याद रहे। हाँ मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आया आप 10 बार बोले समझाते रहो, मैं समझाता रहूंगा यहाँ। ठीक है, ओके। अलैना कह रही है कर लिया काम, जबरदस्त। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट पे आए। सही है, दूसरे पॉइंट में कहता है साई कंपनी लिमिटेड टेक ओवर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ अली लिमिटेड एंड इशूड 57,000 ऑर्डिनरी शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ अली लिमिटेड, यानी 5,70,000। सही है, यानी 5,70,000 परचेज कंसिडरेशन बनी। दूसरा पॉइंट ये हो गया।
दो कंपनी की परचेस कंसिडरेशन गिवन है, लेकिन लिख के दिखाएंगे ऐसे। आसान सुनना है ना बेटे, लिख के दिखानी है ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, सही है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं। साई कंपनी लिमिटेड टेक ओवर करेगा ऑल एसेट्स को, साई कंपनी लिमिटेड टेक ओवर करेगा ऑल एसेट को और लायबिलिटीज को इमरान लिमिटेड की, और इश्यू करेगा शेयर 10 रुपए वाले इक्वल टू द नेट एसेट्स ऑफ इमरान लिमिटेड। इसका मतलब है इमरान लिमिटेड के क्या मालूम करने पड़ेंगे हम सबको, नेट एसेट। कैसे मालूम करते हैं, आइए साथ दीजिएगा मेरा। कैश और अदर एसेट को किया प्लस, और उसमें से लायबिलिटी को कर दिया माइनस, या शेयर होल्डर इक्विटी के दोनों आइटम को कर लिया प्लस। अजहर, इमरान लिमिटेड के मुझे जल्दी से नेट एसेट बताओ कितने रुपए के बनते हैं। अजहर से पूछा, अजहर बताओ अनम्यूट करके, सवाल तुम्हारे सामने है सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए नेट एसेट बनते हैं। तो 8 लाख रुपए के उसे क्या मिलेंगे, शेयर। कितने शेयर मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर 80,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट। रिक्वायर्ड ए करो, कंप्यूट द परचेज कंसिडरेशन ऑफ अबव 3 अमलगमेटिंग कंपनीज। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की परचेज कंसिडरेशन हमने कंप्यूट कर ली। अब मजे की बात देखो, अबे पहली दो तो दी हुई थी, फिर भी कंप्यूट क्यों, सिर्फ क्या करना था, 47,000 को 10 से मल्टीप्लाई, 57,000 को 10 से मल्टीप्लाई। अच्छा, रिक्वायर्ड बी देखो, पास ऑल द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साई कंपनी लिमिटेड। साई कंपनी लिमिटेड की बुक में कितने एंट्रीज बनेंगी बताओ। वेरी गुड अलाना, वेरी गुड समी, वेरी गुड कोमल, गुड ताशान, शाबाश हसान भाई, शाबाश। बाकी लोग भी बोलने की कोशिश करें, शाबाश यमुना। अफसा फातिमा कुछ नहीं बोलनी, अक्सर सही कुछ नहीं बोलनी, आयशा कुछ नहीं बोलती है, बोलती नहीं है बेचारी। जुल्करनैन ने भी बोल दिया, तो रिंशा ने भी बोल दिया, वेरी गुड। मिनल खान, मुझे पता है 3 कंपनीज के बनेंगी, मैं अभी अभी गांव देहात से नहीं आया हूँ। कितनी एंट्रीज बनेंगी मिनल, तू सामने नहीं है, शुक्र कर। कितनी एंट्रीज बोलना मेरा बेटा, कितनी एंट्रीज। अरम तुम जिंदा हो। 2 कंपनियां आज एमलगमेट हुई है क्या, जो 4 एंट्री बनेंगी, 6 एंट्री बनेंगी मेरे मुताबिक, आज 6 एंट्रीज बनेंगी। रिक्वायर्ड, शुक्रिया अक्सर सही साहबा। रिक्वायर्ड नंबर सी, प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ साई कंपनी लिमिटेड। और बैलेंस शीट बनानी है, बना लोगे क्या, ये सवाल कर सकते हो तुम सब लोग, जल्दी बताओ यस और नो। क्या तुम सब ये सवाल आज ही कर लोगे, आज ही करना है, आज ही। जिन्होंने कर लिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने कहा हो गया वेरी गुड एक्सीलेंट, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें इसको। आइए दूसरे सवाल की जानिब बढ़ता हूं। अगला सवाल सुनिए, 2000 ये 19 था ना, 18 में एमलगमेशन है मरियम, मरियम चेक किया 18 में एमलगमेशन है क्या। वेरी गुड अक्सा, नहीं है 18 में नहीं है, अच्छा 17 में है। 17 में है, क्वेश्चन नंबर 3। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 में है। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 पे आओगे आप सब लोग। 17 रेगुलर क्वेश्चन, 18 प्राइवेट में है। अच्छा 18 प्राइवेट में है, मैं देख लूं एक मिनट। प्राइवेट में तो एब्जॉर्प्शन है, एमलगमेशन का है लड़के। अच्छा 18 रेगुलर, प्राइवेट है, प्राइवेट है। 18 प्राइवेट हमारी 5 ईयर में ही नहीं है भैया, कैसे 5 ईयर भला बताओ। अबे मेरी 5 ईयर में 18 प्राइवेट ही नहीं है भाई। हाँ ये रेगुलर के पेपर हो गए होंगे ना, उसके बाद ये 5 ईयर छपी होगी, तो उसने 18 प्राइवेट का पेपर भी नहीं लगाया इसमें। देखो कैसे जालिम लोग हैं। अठारह प्राइवेट का क्वेश्चन नहीं है ना 5 ईयर में, मेरे पास भी नहीं है। पहले तो 18 प्राइवेट का क्वेश्चन शेयर करते सब बच्चे, और मेरे पास भी नहीं है तो मुझे भी स्क्रीन पर पढ़ना पड़ेगा। 18 प्राइवेट का क्वेश्चन शेयर करें सब बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर। एक काम करें, 18 प्राइवेट किसके पास है, समी के पास है ना, और मिनल के पास है। मिनल 18 प्राइवेट गर्ल्स के ग्रुप पे शेयर करो, समी तुम 18 प्राइवेट बॉयज के ग्रुप पे शेयर करो जरा फटाफट। प्रॉपर पिक्चर लेना, बेशक 2 ले लो, कोई मसला नहीं है। शेयर करो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। अच्छा एक काम नहीं करें,
एक काम ये करते हैं कि मैं 18 प्राइवेट को करवाने लगूंगा, तो 18 प्राइवेट जो है वो उसमें मेरा ख्याल है क्या है, क्या 18 प्राइवेट दिखेगा तो पता चलेगा ना है कैसा। काशान ने कर दिया, अच्छा मैं चेक करता हूँ। काशान ने किसके ग्रुप पे कर दिया भाई? बॉयज के ग्रुप में से। अबे काशान ने कहा किया? पार्ट 2 के ग्रुप में कोई अपडेट नहीं है, तुमने किया अभी समय मुझे? पार्ट 2 के ग्रुप में तो कोई किसी ने शेयर नहीं किया। अच्छा भाई पार्ट इसका सवाल देख लेते हैं। आप लोग ये सवाल मेरे साथ समझ लीजिए प्लीज, ठीक है? गर्ल्स और बॉयज सबको ही क्वेश्चन मिल गया। सवाल यहाँ शहरियार बेटा सभी ग्रुप पे डाल देना यार, ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे बॉयज के। शहरियार भाई बोल रहे सवाल नहीं मिला अभी तक। वैसे तो 2 सवाल ही आप लोगों के लिए काफी हैं, और दोपहर में मुलाकात हो जाएगी 4 बजे, लेकिन मैं सोच रहा था 3 दे दूं, लेकिन चलो दे दिया ग्रुप पे। चलो चलो अब देखो सवाल, अब आपके पास आ गया, शहरियार आ गया ना सवाल, अब चेक करो। मोबाइल को बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो द कितनी कंपनी है, जियान और गाजी, ठीक है? एसेट पे एक नजर दौड़ाना जरा ताकि पता चल जाए एसेट क्या क्या है। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड बोले तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स बोले तो अकाउंट रिसीवेबल, बैंक अकाउंट, कोई नया नाम मुश्किल नाम नहीं है। इसके अलावा शेयर कैपिटल, रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई नया नाम नहीं है। ओके, the above two companies agree to amalgamate and form a new company, Singapore Limited, on the following condition for both companies: all assets and liabilities all taken over at book value, purchase consideration paid to both companies by Sikandar Limited as 70% in the shape of shares of rupees 10 each and 30% in the shape of bonds of rupees 100 each. क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आज दोनों कंपनीज को, दोनों कंपनी के शेयर होल्डर को जो परचेज कंसिडरेशन में दिया जाएगा वो क्या क्या दिया जाएगा, जरा सब लोग समझ लें प्लीज। पहली बात तो है कि तमाम एसेट लायबिलिटी को ले लिया जाएगा। तो एक काम करें, मुझे ना मेहरबानी फरमा के सब बच्चे ज़यान लिमिटेड को बताएं हमें टोटल कितने रुपए देने होंगे। लिख के ले जाए हर बच्चा अपना जवाब, सब बच्चे, मैं नाम से चेक करूंगा। मुझे ये बताएं, आवाज सही आ रही है ना? आवाज खराब हो तो बता देना ताकि मैं माइक सेट कर लूं दोबारा। मुझे ये बताओ ज़यान लिमिटेड को सिकंदर लिमिटेड टोटल कितने रुपए देगा, फिर मैं बता दूंगा कि कितने रुपए के शेयर और कितने रुपए के बॉन्ड्स, या वो भी आप ही बता दोगे। लेकिन पहले मुझे ये बताओ ज़यान लिमिटेड की औकात क्या बनती है? औकात हर बच्चा लिख के भेजे अपने नाम के साथ, नाम तो आपका आ ही जाता लिखा हुआ। लोग जाना शुरू हो जाते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ लोग जाना शुरू हो जाते हैं। कोमल गुड, काशान कौन से सवाल पे है, कैसी वैल्यूज लिखी है? मिनल गुड, अजहर गुड, मरियम परवेज गुड, जी मिनल जयान की सही है, अलैना गुड, हफ्सा फातिमा गुड। अबे काशान तूने कौन से सवाल थे भैया? 2018 प्राइवेट का सवाल जो शेयर कराया है, जयान की पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज लिख के भेज रहा है। अब सही है काशान जवाब, शुक्रिया। बाकी लोग जवाब देंगे या नहीं? नाम लूं मैं बाकी लोगों के? शुक्रिया आराम, शुक्रिया यमुना। आयशा कंपटीशन कर रही है या अभी मैसेज करके पूछ रही होगी किसी से? कोमल को मैसेज कर रही होगी, क्या है जवाब बता दो जल्दी से क्या है? लो भाई, कोमल ने तो ये भी बता दिया कि 35,000 रुपए के शेयर और 15,000 के बॉन्ड्स। शहरियार का जवाब भी आ गया, आयशा का जवाब भी आ गया, अजहर भाई जवाब दे चुके हैं, हफ्सा ने जवाब दे दिया, काशान ने जवाब दे दिया, कोमल ने जवाब दे दिया, मरियम परवेज ने जवाब तो पता नहीं दिया ही होगा यकीनन, और मिनल ने जवाब दे दिया, आसान ने जवाब दे दिया, निमरा राशिद का जवाब भी शायद आया था, रिमशा का जवाब नहीं आया, अरहम का जवाब आ गया, समी का जवाब आ गया, अलैना का जवाब आया है आखिर में। हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है। लेकिन पहले ये तो बताओ ना टोटल कितना देंगे, टोटल अमाउंट। भाई देखो ना 70% अलैना देंगे क्या? नेटवर्थ का 70% शेयर देंगे और 30% बॉन्ड। तो पहले ये तो बताओ नेटवर्थ बनती कितनी है? तो नेटवर्थ बनती है 50,000, और 50,000 का 70% 35,000 रुपए के शेयर, सही है? ओके वो बता दिया था, चलो ठीक है। जुल्करनैन तुम्हें समझ आया?
जुल्फरनैन बेटा आपको समझ आया, जल्दी बताओ। मुस्तफा भाई आप आए हमारी क्लास में, खुदा की कुदरत, कैसे आए आप अचानक, कब आए, पता ही नहीं चला मुझे आप आ गए। चले आप आ गए तो शुक्रिया। एब्सेंट ही रहते हैं आप ज्यादातर, जब फिजिकल आते थे तब भी कभी कभी आते थे, ऑनलाइन आते हैं तो भी कभी कभी आते हैं। मसले मसाइल हैं बड़े जिंदगी में, सुलझा लें सर, शादी से पहले पहले सुलझा लें वरना बढ़ जाते हैं। मुस्तफा भाई सुन तो रहे होंगे आप मुझे, अल्लाह रहम फरमाए जी। तो भाई बात यह है कि अब इसमें करना क्या है, रिक्वायर्ड देख लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया आपने और अमाउंट भी बता दी, तो कैसे लिख के दिखाएंगे प्रॉपर। पहले आप इसकी करना दोनों कंपनीज की नेट एसेट की कंप्यूटेशन। मैं तरीका बताऊं, आप सुन लीजिए पूरी क्लास। आप सब क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे कंप्यूटेशन फॉर नेट वर्थ। नेट वर्थ इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। फिर आप नेट वर्थ निकालने के बाद उसके नीचे क्या करना, उस अमाउंट का 70% शेयर्स की शक्ल में 35,000 रुपए के शेयर और 15,000 रुपए के बॉन्ड, ऐसे लिखना, ठीक है। और ये दोनों चीजें याद रखना शेयर होल्डर के लिए हैं। फिर बोल रहा हूं बड़े अदब से, ये दोनों चीजें शेयर होल्डर्स के लिए हैं। शेयर होल्डर को आज शेयर दिए जाएंगे और बाकी के बॉन्ड्स दे दिए जाएंगे। यानी जो लोग उन दोनों कंपनी के मालिक थे उन्हें कुछ हद तक मालिक बनाया जाएगा सिकंदर लिमिटेड में, और बाकी के उनको बॉन्ड होल्डर बना दिया जाएगा। बोला जाएगा आप बॉन्ड होल्डर ने कंपनी को कर्जा देने वाले थे आप किसी हद तक, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद रिक्वायर्ड बी में बोलता है जर्नल एंट्रीज बनाओ नई कंपनी की बुक में। मैं गलत रिक्वायर्ड देख रहा था, पहले रिक्वायर्ड में जर्नल एंट्री बनानी है नई कंपनी की बुक में। अल्हम्दुलिल्लाह आप बना सकते हैं, 4 एंट्री बनेंगे और बैलेंस शीट बनानी है। और अंडर यूनिटिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अल्हम्दुलिल्लाह हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को जिस तरह से बैलेंस शीट बनाते हैं वैसी बनाएं। यूनाइटिंग ऑफ इंटरेस्ट से परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों को मिला के यूनाइटिंग जो है, यूनाइटेड होता है ना जैसे यूनाइटिंग, तो दोनों का इंटरेस्ट मिला के बैलेंस शीट बनेगी। जाहिर सी बात है जितनी भी कंपनी मर्ज हुई होंगी सब मिलकर बैलेंस शीट बनेगी। तो अब मुझे इतने सारे जवाब आपने दिए, शुक्रिया। मुझे आप फाइनली ये बताएं कि आप इस सवाल की बैलेंस शीट और एंट्रीज बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कर लेंगे, बनाने आ सकते हैं, यस और नो। इसमें कुछ चीज मुश्किल लग रही है तो पूछ लें। नहीं, पुरानी बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी, छोटी कंपनी की बुक में कोई एंट्री नहीं बनानी, ना आपने ज़यान की बुक में एंट्री बनानी है ना गाजी की बुक में एंट्री बनानी है, सिर्फ नई कंपनी की बुक में एंट्री बनानी है 4, और बड़ी अकल इत्मीनान से सोच समझ के बनानी है। हो सकता है एक में जो है गुडविल हो नहीं, बल्कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व तो इन्वॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों को औकात के बराबर दे रहे हैं, दोनों को उनकी औकात के बराबर दे रहे हैं, कोई गुडविल कोई कैपिटल रिजर्व इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, ये सवाल आपका हुआ। अच्छा 2 सवाल हो गए, मैं चाह रहा था 3 सवाल दे दूं आज, लेकिन मसला ये है कि आज ताक रात है, तो बस इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं कि आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चले फिर तीसरा सवाल कल मेरी प्रेजेंस में कर लीजिएगा, ये 2 कर लें आप, ठीक है। ताक रात भी है, आपने इबादत भी करनी है, तो मैं इतना ज्यादा खलल नहीं डालना चाहता, वरना फिर बेकार में ये रातें तो फिर नसीबों से मिलती हैं। तो मेरा ख्याल ये 2 सवाल आप कंप्लीट कर लें, और जो इन 2 में से एक कर चुका है ना उसको मैं ये मशवरा दे देता हूं, जो इन 2 में से एक कर चुका है तो जाहिर सी बात है अब वो एक करेगा, तो ऐसा बच्चा अगर मजीद पढ़ना चाहता है, क्योंकि वो तो आप खुद से करके बैठा है ना काम, तो वो क्या करे, वो 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करे, 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करे ऐसा बच्चा। आप सबको आवाज आ रही है ना टिका के, वो बच्चे, अब ये मर्जी पे, ये जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, कोई बोले मैंने कर लिया तो मैं फंस गया काम करके। जैसे 2-3 बच्चों ने मुझे बात खुशी बताया था कि उन्होंने 2019 जो है वो कर लिया, सही है। तो मैंने अभी तक होमवर्क में 2 ही सवाल बताया ना, एक 2019 और एक 2018 प्राइवेट। तो अब जिसने 2019 किया हुआ वो समझता है कि उसके पास वक्त है, आज इबादत के बाद कुछ वक्त बच जाए या कल वक्त बच जाए, जुम्मे की नमाज के बाद कुछ टाइम मिल जाए, तो वो क्या करे बच्चा, 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3। आखिर मैं ये क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ करने को, क्योंकि इसमें कुछ चीजें एग्रीड वैल्यू पर है, शायद अगर मैं गलत ना हूं, हाँ एग्रीड वैल्यू पर है, ठीक है। तो आप इस सवाल को एक कंपनी जो है उसके एसेट बुक वैल्यू पे लिए गए हैं, और एक कंपनी में एसेट जो है उनकी वैल्यू जो है वो एग्रीड है, डिस्कस है। तो बस ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो कल हम ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे कल इंशाल्लाह। मैं कल का आपको बता रहा हूँ 2017 रेगुलर कल हमने पढ़ना है, और उसके बाद जो सवाल मैं पढ़ाऊंगा वो होगा 2015 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 8। बस 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8, ये कल 2 सवाल पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर 2 सवाल कल और होमवर्क दे दूंगा। सैटरडे को अगर आपने कुछ पूछा तो ठीक है, वरना हम सैटरडे को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी डिस्कस कर लेंगे। एक आध एक्स्ट्रा क्लास रखने का मेरा मूड है, क्योंकि आखिरी के दिनों में फिर 27वीं शब वगैरह आ जाएगी तो इबादत और बढ़ जाएंगी। तो हम या तो कल
कल रात को, क्योंकि कल जुफ्त है, कल 22वीं शब होगी ना। वैसे तो ये 10 दिन लोग लग के इबादत करते हैं, लेकिन ये कि अगर एक आज 40 मिनट का सेशन कल रख लिया जाए तरावी के बाद, तो हम कल दोपहर में डिस्कस कर लेंगे ये बात कल, ठीक है। तो कल दोपहर में मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह 4:05 तक इंशाल्लाह, सही है। फिर अमान अल्लाह सब लोगों को, अल्लाह हाफिज। ये 2 सवाल याद से कर लीजिएगा।